हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो आइए फिर शुरू करते हैं। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम्स। मतलब क्या हुआ कि जब आपका फिंगर कट जाता है या फिर उसमें कोई चोट लगती है तो जो वुंड है उससे ब्लीडिंग कंटिन्यू नहीं होती है। कुछ समय के बाद जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। ब्लड एक्जिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजुरी और ट्रॉमा। ठीक है, ब्लड में क्या होती है, क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन होती है जो इंजुरी और ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में होती है। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और ये जो कोएगुलेशन और क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है ये प्रिवेंट करती है एक्सेसिव लॉस को हमारे बॉडी से। दिस वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ अ कट और एन इंजरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब जहां पे कट और जहां पे इंजरी हुआ है वहां पर डार्क रेडिश ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ समय के बाद। It is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrin in which dead and damaged formed element of bloods are trapped। मतलब क्या हुआ कि ये जो रेडिश ब्राउन स्कम जो बना है ये बना है नेटवर्क ऑफ थ्रेड से, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिब्रिन बोलते हैं। ठीक है, फिब्रिन आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। मतलब क्या हुआ, ये जो फिब्रिन जो है वो इनएक्टिव फिब्रिनोजन से बनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। और ये जो थ्रोम्बिन जो है ये आपको इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से बनी है। ठीक है, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हुई है थ्रोम्बिन में, ये आपको हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड enzymic reactions cascade process involving a number of factors present in the plasma in an inactive state। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर आपको कॉम्प्लेक्स जो बनी है ये कॉम्प्लेक्स जो है ये एंजाइमिक रिएक्शन से होती है और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, कैस्केड प्रोसेस। ठीक है, एन इंजुरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इंजुरी या फिर ट्रॉमा हुई तो ये दोनों मिलकर प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करती है ताकि ये रिलीज करे कुछ फैक्टर जो फैक्टर मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन को एक्टिवेट कर दे। सर्टेन फैक्टर released by the tissues at the site of injury also can initiate coagulation। मतलब क्या हुआ कि जिस टिश्यू के साइट पर इंजरी हुआ है वो टिश्यू भी कुछ फैक्टर रिलीज करती है जो इनिशिएट करे कोएगुलेशन को। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम आयन जो है वो क्लॉटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऊपर जितनी भी रिएक्शन हुई है, ऊपर जितना भी कन्वर्जन हुआ है, सब में कैल्शियम आयन का यूज हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्फ। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। As the blood passes through the capillaries in tissues, some water along with many small water-soluble substances move out into the spaces between the cells of tissue, having the large protein and most of the formed element in blood vessel। मतलब क्या हुआ कि जैसे ब्लड कैपिलरी से फ्लो करती रहती है तो उस कैपिलरी से वाटर और वाटर के साथ कुछ वाटर सोलुबल सब्सटेंस जो है वो कैपिलरी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, कैपिलरी से बाहर निकल जाती है और वो सेल्स के
बीच में आ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल, और जो लार्जर प्रोटीन है और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो ब्लड वेसल में ही रह जाती है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये ब्लड कैपिलरीज है तो इसमें से बाहर निकलती है आपको है कुछ वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, और ये बाहर निकलकर सेल के बीच में आ जाती है। और जो लार्जर प्रोटीन जो है या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो ब्लड वेसल में ही रह जाती है, वो बाहर नहीं आ पाती है। ठीक है, दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, और वो फ्लूइड जो बाहर आई है सेल के बीच में, हम उस फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है नीट के लिए कि जो फ्लूइड बाहर निकली है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, उसका कंपोजिशन सेम होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है जैसा प्लाज्मा का होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस etc बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। मतलब क्या हुआ कि सेल और ब्लड के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का या फिर गैसेज का, वो इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के थ्रू होता है। ठीक है, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स called the lymphatic system collect this fluid and drain it back to the major vein। मतलब क्या हुआ, ये जो आपको टिश्यू फ्लूइड है या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इस सब को कलेक्ट करती है एक वेसल, उसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। और ये जो लिम्फेटिक वेसल है इस फ्लूइड को कलेक्ट करके ड्रेन कर देती है, कहाँ, मेजर वेन में। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक वेसल में गई, और ये जो आपको लिम्फेटिक वेसल है ये आपको जाके ड्रेन कर दिया मेजर वेन में। ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। Lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune responses of the body। और वो जो लिम्फ है वो आपको कलरलेस फ्लूइड होता है और कंटेन करता है लिम्फोसाइट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। लिम्फ जो है वो न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को भी कैरी करता है, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। और ये जो लिम्फ जो है वो फैट को एब्जॉर्ब करता है थ्रू लिम्फ। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन सब है नीट के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, द सर्कुलेटरी पाथवे आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन और क्लोज्ड। ये जो सर्कुलेटरी पाथवे जो है ये दो टाइप का होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज्ड होता है। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट passes through large vessels into open space और body cavity called sinus। मतलब क्या हुआ, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती क्या है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड पंप करती है हार्ट, वो ब्लड सीधा जाती है लार्ज वेसल के थ्रू ओपन स्पेस में या फिर बोल सकते हैं बॉडी कैविटी में जाती है। ठीक है, एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज्ड circulatory system in which the blood pumped by heart is always circulated through a closed network of blood vessel। और ये जो closed circulatory system है इसमें क्या होता है कि ब्लड जो पंप करती है हार्ट, वो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के थ्रू आगे मूव करता है। ठीक है, This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated। मतलब क्या हुआ कि जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये मोर एडवांटेजियस होता है एज कंपेयर टू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, जितना भी वर्टिब्रेट्स होता है उसके पास मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होती है। ठीक है,
फिशेज हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट विथ एन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। फिश के पास जो हार्ट होती है उसमें एक चैम्बर होता है, सॉरी 2 चैम्बर होता है, उसमें एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नीट में बहुत बार चुका है। एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 2 आर्ट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो भी एम्फीबियंस है और जो भी रेप्टाइल्स है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उसमें आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है, जिसमें 2 आर्टरिया होती है और एक वेंट्रिकल होती है। जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स पोजेस अ 4 चैम्बर्ड हार्ट विथ 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल में जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है, इसमें आपको 2 आर्टरिया होती है और 2 वेंट्रिकल्स होती है। इन फिशेज द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये काफी इंपॉर्टेंट, हम लोग तो ये जानते हैं ना कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है, लेकिन ध्यान रखिएगा फिश में जो है वो हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिश में जो है वो हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, फिश में जो है वो हार्ट पंप करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि उसे ऑक्सीजनेटेड बनाता है गिल्स। तो ये दोनों लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, ठीक है, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन। ये पढ़ेंगे आगे। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स या लंग्स या स्किन, एंड द राइट आर्ट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट। मतलब क्या हुआ कि हार्ट का जो लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जबकि हार्ट का जो आपको राइट आर्ट्रियम है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन अ सिंगल वेंट्रिकल विच पंप आउट मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो भी एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, इसमें क्या होती है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है, 2 आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल। तो जो आपको जो दोनों आर्ट्रियम में जो ब्लड आया है वो दोनों ब्लड मिक्स हो जाती है आपको वेंट्रिकल्स में आकर, और फिर ये जो वेंट्रिकल है ये पंप करता है मिक्स ब्लड, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया रेस्पेक्टिवली passes on the ventricles of the same side. The ventricles pump it out without any mixing up. That is, 2 separate circulatory pathways are present in these organs. मतलब क्या हुआ कि बर्ड और मैमल में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेती है लेफ्ट आर्ट्रियम, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपको लेती है राइट आर्ट्रियम, और ये दोनों जो है वो आगे भी चल के मिक्सअप नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। हेंस दिस एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। तो ये थी आपको लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवे और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये काफी इंपॉर्टेंट थी, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और हाँ, जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। थैंक यू।